चलिए करते हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्ण वंदना से हम शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हम 9वें अध्याय पे थे। पिछली बार हमारा पूरा समाप्त ही हो गया था, लेकिन पीछे लास्ट के करीब 5-7 मिनट मुझे नहीं पता चला। बाद में पता चला कि वो कुछ नेटवर्क इश्यूज था, तो आवाज नहीं जा रही थी। तो मैं उसका आज जल्दी 5-10 मिनट में उसका पूरा समापन करके आज हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। तो 9वें अध्याय को हम संक्षेप में एक बार रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप से पहले हम देखते हैं जहां हम लास्ट में थे। हम तो हमने एक बात की थी कि धार्मिक धर्म को हम ये सामान्य अर्थों में ये हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म इस तरह से नहीं। धार्मिक आदमी असल में कौन हो सकता है? धार्मिक आदमी वही हो सकता है जो हमने जैसे पिछली बार बात की थी ना, जो मन के पार जा सकता है। बस सारा खेल मन का है। तो धार्मिक आदमी वही हो सकता है जो मन के इस ढांचे को किसी जगह पे कहकर बाहर निकल सके। मन को हमें अपने मन को ये कहना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया, बहुत चल लिया तुम्हारे साथ, अब मैं लौटता हूं। और बस अब मैं बंद करता हूं। अब ना मैं तुम्हारे तर्क सुनूंगा, ना तुम्हारी व्यवस्था सुनूंगा, ना तुम्हारा हिसाब मानूंगा। बहुत मान लिया और देख लिया मैंने कि मन के चलाए चलकर क्या मिलता है। अब मैं हटता हूं, तुम्हारी लीक से ही हट जाता हूं। अब मैं मन के पार जाऊंगा। तो यदि हम इस मन के पार चले जाएं, इस मन की लीक से हट जाएं, तो शायद वो घटना घट जाए जिसकी श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। और जब तक वो घटना ना घटे जो यहाँ पूरे 9वें अध्याय में हमने सुनी, तो फिर तो जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही जन्म लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, सुख दुख उलझे पड़े हैं। वो जो असली आनंद है उसका कभी अनुभव ही नहीं कर पाते, जिसका अनुभव करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। तो वैसे ही व्यर्थ जीवन जी के चले जाएंगे, जैसे अब तक पता नहीं हमने कितने जन्म जी लिए, है ना। तो हम ये अध्याय आज संपूर्ण करते हैं इस आशा में कि यह जो फूल है, ये जो जीवन का असली उद्देश्य पाने का फूल है, ये हमारे अंदर खिल सके। आखिर हमने इतना समझा है, इतना करा है, कोई बीज, कोई एक छोटा सा बीज भी हमारे मन में पड़ जाए और वो कब अंकुरित हो जाए, कब हमें उसका फल मिल जाए, कब वो वृक्ष बन जाए, पता नहीं है। इसलिए जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, बस उसको ध्यान से रखें। तो अब हमारा ये 9वां अध्याय हो गया है पूरा। बस हम एक एक छोटा सा इसका क्या कहते हैं, बस एक रिकैप जैसे शॉर्ट में हम इसको कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इसका नाम क्या है? राजविद्या राजगुह्य। इसमें पूरा ज्ञान भगवान ने इस तरह से दे दिया है कि इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्ति हो जाती है फिर हमारी। भगवान ने अपने बारे में सारा ज्ञान भी दिया है इस अध्याय में, और उसे जीवन में उतारने का विज्ञान भी समझाया है। खाली ज्ञान होने से तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, जब तक कि हम उसको जीवन में ना उतारें। हम रोज निर्णय कर लेते हैं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे,
लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इतनी आदत पड़ चुकी है हमारी कि हम रिपीटेटिवली बार 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 वही सब किए चले जाते हैं, बाद में पछताते रहे चाहे। तो ये जो है, भगवान ने इस पूरे अध्याय में ना केवल ज्ञान दिया है, बल्कि उसको जीवन में उतारने का विज्ञान विज्ञान भी समझाया है। ज्ञान के आगे वी उपसर्ग लगा दिया, वो तरीका भी समझाया है। इसीलिए ये जो 9वां अध्याय है, इसको हम गीता का हृदय भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल गीता के बीच में दिया गया है। हम गीता के बिल्कुल मध्य में पहुंच चुके हैं। अब एक बार थोड़ी सी देर के लिए हम बहुत जल्दी से खास बातें इस अध्याय की हम एक बार समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में हमने क्या देखा था, हम हर अध्याय के बाद में उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि पूरा अध्याय हमें एक बार रिवीजन हो जाए। तो इसमें भगवान ने पूरा सृष्टि चक्र समझाया एकदम शुरू के श्लोकों में। क्या समझाया, किस तरह से तो कल्प का प्रारंभ होता है, कल्प का मध्य होता है, अंत होता है, और ये प्रारंभ मध्य और अंत तीनों भगवान के संकल्प मात्र से होते हैं। हमें एक छोटा सा घर बनाना होता है तो हमें कितना आयोजन करना पड़ता है। हमें अपना घर बनाना है, रिनोवेशन करना है, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीजें, कितने टाइम लगता है तब हम वो घर बना पाते हैं। यहाँ क्या है, ये इतनी बड़ी सृष्टि, ये हमारा खाली नहीं, पूरी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि का प्रारंभ भी, इस सृष्टि का मध्य भी, और इस सृष्टि का अंत भी, ये तीनों उस परम पिता के, उस ईश्वर के सिर्फ संकल्प मात्र से होते हैं। बस सोचना भर होता है ईश्वर का, और ये सब काम हो जाते हैं, जिसमें उनकी शक्ति से, उनकी प्रकृति, ईश्वर खुद कुछ नहीं करता, वो तो निर्विकार है। उनकी प्रकृति जो हम समझ चुके हैं 7वें अध्याय में, परा और अपरा, उनकी प्रकृति समस्त भूत प्राणी की रचना करती है। और कल्प के अंत में, जब कल्प का अंत होता है, मध्य चलता है, बीच में प्रकृति का समस्त भूत प्राणियों के साथ बीज रूप में उनमें ही समा जाती है। और फिर क्या होता है, कल्प का जब आरंभ होता है तो फिर वही बीज, हम कहते हैं ना कि जब जन्म लिया तो जब सृष्टि के आरंभ में कैसे फर्क हुआ कि कोई ऐसा बना, कोई वैसा बना, तो वो कहते हैं वो सब जो सृष्टि के अंत में प्रकृति के अंदर विलीन हुए थे, वो अपने अपने बीजों के साथ, तो वही बीज अपने अपने संस्कारों के अनुसार फिर उसी तरह से इस सृष्टि में आते रहते हैं। और ये जन्म मृत्यु का चक्र, सृष्टि चक्र इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये शुरू में हमें समझ लिया था हमने 7वें श्लोक तक। फिर आगे हम बढ़े, 18-19 श्लोक तक का 2 लाइन में सार समझ लेते हैं। 34 श्लोक है ना टोटल इसमें। एक परमात्मा ही सबका पालन पोषण करता है, एकमात्र परमात्मा। ये हमारी वहम है कि हम परिवार को पालते हैं, इसको पालते हैं, ये हमारी दया पे जीता है, सब वहम है हमारे। एकमात्र परमात्मा है जो सबका पालन पोषण करता है, वही सबके शरीर में सूक्ष्म रूप में रहता है, सबकी गति का विलय भी उसी परमात्मा में होता है। वही हमें वर्षा, अन्न, औषधि के रूप में सबके लिए सब चीज मिलती है, अमृत बनती है वही चीजें हमारे लिए, और अंत समय मृत्यु भी वही, सब कुछ परमात्मा ही है इसका। आगे बढ़ते हैं, 20वें-21वें श्लोक में क्या बताया, पुण्यों के प्रभाव से अलग अलग, हमें बहुत डिटेल में हमने ये बात समझी थी, हमें ऊपर के लोक मिल सकते हैं, जैसे स्वर्ग मिला, स्वर्ग से भी ऊपर बहुत लोक हैं, बहुत तरह के लोक मिल सकते हैं। लेकिन एक तरह से वो जो लोक हमें मिलते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे पुण्यों के फल स्वरूप मिलते हैं, हम करोड़ों वर्षों तक उनका भोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से है वो भी धन ही हमारा, हमारे पुण्यों से कमाया हुआ हमारा धन है। लेकिन धन की तो एक अंतिम परिणति है, वो खर्च होता ही है, जब खर्च हो जाएगा तो फिर से संसार में लौट कर आना पड़ेगा। इसलिए हमें अंतिम परिणति क्या चाहिए, मोक्ष, मुक्ति, उस परम पिता के अंदर अपना विलय, जो हमारा अल्टीमेट घर है, जिसके हम अंश हैं। तो और मोक्ष का क्या यह मार्ग एक ही है, और वो क्या है, उस परमात्मा की अनन्य भक्ति। फिर बार बार हमने खूब डिटेल में पढ़ा था ना, हम बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ उस परमात्मा की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन पर पूरा विश्वास हो, अनसूय भाव हो। यदि यह है तो फिर भगवान वचन देते हैं, बहुत बड़ा आश्वासन है इस 9वें अध्याय में, कि तुम्हारे योगक्षेम को योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम बस, यदि तुमने मुझे अनन्य भक्ति दे दी, अपनी अनन्य भक्ति से यदि भगवान को भज लिया, तो भगवान कहते हैं फिर तुम हर चीज की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे योगक्षेम को मैं वहन करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि फिर तुम्हें अपने योगक्षेम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी अध्याय में, तो क्या बताते हैं, परमात्मा की भक्ति, खास बात जो हम समझते हैं, जो हमने बहुत अच्छी तरह समझा इस अध्याय में, क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है।
हम जो आयोजन करते रहते हैं, यज्ञ हवन जप तप पूजा पाठ, दिन भर घंटों के जाप, ये सब क्रियाएं हैं। यदि कोई भी क्रिया भावपूर्वक की जाती है फिर ठीक है, लेकिन यदि क्रिया ना भी आप करें, लेकिन यदि भाव है अंदर तो भाव प्रधान है। इसलिए यदि भाव बिना भाव के क्रियाएं भी की जाती हैं तो वो व्यर्थ हैं। फिर कहने में बोलने में थोड़ा जोर आता है, लेकिन आप कितना ही पूजा पाठ भाव भजन कुछ भी कर लें, यज्ञ तप हवन सारे आडंबर कर लें, लेकिन यदि भाव नहीं है तो कुछ भी भगवान तक हमें नहीं पहुंचाएगा। तो अनन्य भाव से जो कुछ भी क्रिया हमारे द्वारा होती है उन सभी को भगवान का सेवक मानकर हम यदि उन्हीं को समर्पित कर दें, हमारा अपना कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। गीता बार बार कहती है कर्ता भाव छोड़ना है, मैं करने वाला नहीं हूं। कर्ता भाव नहीं हो, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे कोई भी शुभ या अशुभ कर्म हमें बांध ही नहीं सकते। हमारा बंधन जो है, चाहे शुभ शुभ कर्म है तो बंधन उनका भी है, अशुभ है तो उनका बंधन है ही है। इसलिए कोई भी कर्म हमें बांध नहीं सकेगा यदि हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे के श्लोक पे पहुंचते हैं। एक सबसे बड़ी बात भगवान ने जो अभी पिछले 1-2 सेशन पहले हमने की थी कि भगवान की भक्ति के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि भाई यही लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा शूद्र भी, वो शूद्रों की भी हमने विशेष व्याख्या समझ ली थी कि ये जन्म के हिसाब से नहीं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये हमारी चेतना के स्तर हैं। शूद्र हमारी चेतना का निम्नतम स्तर है, जहां हम खाली शरीर के स्तर पर जीते हैं। और हमने पिछली बार कहा था, सुनने में बाद में 2-3 लोगों के फोन आए कि सुन के हम तो हिल गए, बड़ा कड़वा लगा सुनने में कि हम सब तो शरीर के स्तर पे जीते हैं, तो मतलब हम सब शूद्र की कैटेगरी में हैं। स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, हम सब शूद्रों की कैटेगरी में ही हैं, मतलब चेतना के स्तर पर। हम यहाँ वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब शरीर के स्तर पे जीते हैं। शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा लक्ष्य है, उसी पे हमारा ध्यान है हर वक्त। शरीर सिर्फ एक यंत्र है, जैसे किसी चीज को करने का इंस्ट्रूमेंट होता है तो हमें मशीन को ठीक रखना पड़ता है। फोन को यूज में लेना है तो फोन को ठीक रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही चूंकि हमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर हमारे धर्म साधन का इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीनरी है, तो इसलिए हमें इसको ठीक तो रखना पड़ेगा। धर्म को यदि सिद्ध करना है तो इस शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि शरीर नहीं है तो साधन है ये, इस साधन के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन हमें इस शरीर पे ही रुक नहीं जाना है, इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह ही देखना है। लेकिन हमने इसी को अपना साध्य बना लिया, इसी को अपना लक्ष्य बना लिया कि बस शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से हम भोग भोगें, शरीर का मतलब इंद्रियों से। बस हमारा यहीं तक तो लक्ष्य है कि इन भोग भोगें बस खूब अच्छी तरह से, हमारे सब इंद्रियां सारा शरीर हमारा अच्छी तरह काम करे, हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब, और हम बस खूब अच्छे से भोग भोगें, खुश रहें और बस चले जाएं दुनिया से। तो बस ठीक है, फिर हम शरीर के स्तर पर ही रह गए। फिर हम आगे चेतना के और जो स्तर हैं, जो सेकंड पे आएगा, जिसे हम कहते हैं वैश्य, फिर हम कहते हैं क्षत्रिय, फिर हम कहते हैं ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म चेतना का स्तर है, वो हम आगे की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लास्ट में कहाँ पहुंचे 9वें अध्याय में? बस ये हम सब कर सकते हैं, कैसे? पूर्ण रूप से समर्पण। पूर्ण रूप से समर्पण में देरी है, हमारे ही समर्पण में देरी है, भगवान की कृपा में कोई देरी नहीं है। इधर हमारा पूर्ण समर्पण हुआ और उसी क्षण हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी। योगक्षेमम वहां में हम जो उन्होंने वादा किया हमसे, वो बस फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर है ये अध्याय, जिसे हमने समझा। अलग अलग हमारी क्या क्षमता, हमने अलग अलग विद्वानों के समझाए हुए विवेचन से जो सार ग्रहण किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत विद्वानों ने बहुत तरह से किया है, मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं उन सबको समझकर फिर आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम तुच्छ बुद्धि, लेकिन कोशिश करती हूँ समझने की। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा जो सरल रूप से समझाई गई चीजें, उसी को सरल और सरल बनाकर और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारा ग्रुप है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर माध्यम है हमारे लिए, ताकि हम इन बातों पर विचार कर सकें। ये हमारा 9वां अध्याय का मैंने पूरा सार आपको समझा दिया है। एक गीता के ही साधक हैं, उन्होंने इसी 9वें अध्याय को एक कविता के रूप में, एक छोटे से रूप में बहुत सुंदर तरीके से रखा है, जो और भी सरल है। वो करके फिर हम 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। उन्होंने किस तरह शुरुआत की है? हमारा अंतर्मन, एक कविता, गद्यात्मक कविता है। हमारा अंतर्मन क्रोध और आक्रोश के वशीभूत हो जीवन के आनंद को छीन रहा है।
हमारे जीवन का आनंद कौन छीन रहा है? हमारा क्रोध और हमारा आक्रोश। मनुष्य जितना अपने पांव पर खड़ा हुआ है, जितने हम अपने आत्मनिर्भर बने हैं, मनुष्य ने ये पा लिया वो पा लिया, उतना ही हम अपने मन और हृदय से टूटे हैं। जितना अपने पांव पर मनुष्य जितना अपने पांव पर खड़ा हुआ है, उतना ही अपने मन और हृदय से टूटा है। परमात्मा से दूरी और अधिक बढ़ी है। विज्ञान, तरक्की, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने हृदय से दूर हुआ, परमात्मा से दूरी अधिक बढ़ा ली मनुष्य ने। हमने सर्वसुलभ भगवान को बहुत महंगा बना दिया है। ईश्वर तो कहता ही नहीं है कि मेरे लिए कुछ इतना करो, ये करो, वो करो। भाव से याद करो, उसी क्षण भोले भाव मिले रघुराया। कितने हमने कहानियां पढ़ी हैं कि जैसे वो कर्माबाई का खिचड़ा आके खाया, भगवान ने जिद्दी पे ही आ गई बच्ची कि खाओगे कैसे नहीं, बाबा गांव गए हैं, मेरा खिचड़ा है, तुम तो बाबा भी तो रोज खिलाते हैं, खाओ। और अपने ही लहंगे को उठा के और पर्दा कर दिया। कितनी भोली बच्ची, पर भगवान ने खिचड़ा खाया उसका। पर हमने उस सर्वसुलभ भगवान को बहुत महंगा बना दिया है। तो अब ये अध्याय कहता है भगवान का बसेरा मंदिरों में नहीं, हमारे हृदय में है, हमारे भीतर की श्रद्धा में है। हृदय की आनंदमयी सुवास का नाम ही ईश्वर है। बस हम उसको सूंघ ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। विडंबना ही है यह, ये विडंबना ही है यह कि हम पुष्पों, पत्रों, प्रसाद, धन से परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। भगवान इतने की सवामणि कर दूंगा, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, बस ये इच्छा पूरी कर दे। मंदिरों में प्रार्थना करने थोड़ी जाते हैं, भगवान से सौदा करने जाते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। हम भगवान के चरणों में स्वयं को लुटाते कहाँ हैं? अपना अहंकार समर्पित कहाँ करते हैं? हम तो लूटना चाहते हैं, हम तो भगवान को भी लूटना चाहते हैं। इस सत्य को जानते हुए भी कि मिटना ही पाना है, ये सत्य हम समझ लें, अपने आप को मिटाया तो ही भगवान मिलेगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये श्लोक बिठा लीजिए अपने हृदय में। अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरे चिंता करता है, मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते तेषाम, उन नित्याभियुक्ता नाम, नित्य मुझ में लगे हुए लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम। भाई छोड़ दें हम सब चिंता, पर उसको पूरा अनन्य भाव से भजें, वो हमारे हर चीज की चिंता करेगा। आपको कई बार लाइफ में लगता होगा जब आप पूरी तरह भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, तो जब हम से कुछ नहीं होता और दीन भाव से जब हम भगवान को पुकारते हैं, आर्त भाव से, जितनी कहानियां आपने पढ़ी हैं गजेंद्र मोक्ष और सब की, तो सारी जब हम करते हैं आर्त भाव से जब ईश्वर को पुकारते हैं, तो फिर वो हमारी सहायता करता ही करता है। बस तो हमें करना क्या है? हम तो बस समर्पित हो जाएं। हमारे योगक्षेम के प्रबंध का दायित्व उसी का होगा। ईश्वर को और कुछ नहीं, हमारे मैं का, हमारे अहंकार का, हमारे मैं का समर्पण चाहिए। इसके पश्चात केवल रह जाती है शून्यता। जब हम तो डरते हैं ना, इसी बात से तो हम डरते हैं कि अपना अहंकार, अहम, अपनेपन का भाव ही छोड़ दिया तो हमारे अंदर बचेगा ही क्या? वाकई कुछ नहीं बचेगा। वो जो शून्यता बचेगी वही हमें पैदा करनी है। जहां से उपज तो क्या रह जाती है? शून्यता। जहां से प्रेम उपजता है, ये प्रेम की प्यास ही जीवंत है, इतनी सघन है कि बादलों को बरसना ही पड़ता है। ईश्वर की कृपा जो, वो बरसेगी ही बरसेगी, इतनी सघन है कि बादलों को बरसना ही पड़ता है। ईश्वर को सब छोड़कर आना ही पड़ता है, सब कुछ छोड़कर उस ईश्वर को आना ही पड़ेगा, यदि अनन्य भाव से हम उस ईश्वर को पुकारेंगे तो। ठीक है, ये हमारा 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम सबसे, अपने आप से हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई एक बीज का हमारे अंदर अच्छी तरह से अंकुरण होगा, वो बीज प्रस्फुटित होगा, फूलेगा, फलेगा और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 10वां अध्याय शुरू। तो चलिए, आज कम से कम शुरुआत तो होगी हमारी 10वें अध्याय की, है ना? तो अब हम 10वें अध्याय पे आते हैं। श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। अब देखिए ये कैसे हुआ। 7वां अध्याय चल रहा था, ये जो अभी 9वें में था ना टॉपिक, यही 7वें अध्याय में भी था, विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। बीच में ही हुआ क्या, 8वें अध्याय में अर्जुन के मन में कोई प्रश्न आ गया, है ना?
तो 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने बीच में एक प्रश्न पूछ लिया। होता है ना, कई बार हम चर्चा कर रहे होते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न आ जाता है, हम पूछ लेते हैं, तो फिर टीचर उसका जवाब देने लग जाता है, तो जो पहले लिंक चल रहा होता है वो फिर एक बार बीच में रुक सा जाता है। तो कई बार इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई बीच में प्रश्न मत पूछिए, हमें एक बार अपना फ्लो में पूरा कर लेने दीजिए। तो 8वें अध्याय के मध्य शुरू में अर्जुन ने कुछ प्रश्न कर लिया था, तो वो जो 7वें अध्याय का टॉपिक चल रहा था, फिर भगवान ने वो रोक के और 8वें अध्याय में कुछ परिवर्तन आ गया। तो भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए फिर 9वें अध्याय में, जब अर्जुन का जवाब दे दिया 8वें अध्याय में, तो 9वें अध्याय में फिर वही 7वें अध्याय की बात जो भगवान ने शुरू की थी, वो फिर 9वें अध्याय का विषय का आरंभ फिर वहीं से किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की कि भगवत परायण हो जाओ, बस ईश्वर के समर्पित हो जाओ, अपना अहंकार छोड़ दो, बस सब हो जाएगा। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा, भाई कह तो दिया सब कुछ, 7वें अध्याय में कह दिया, 8वें में अर्जुन ने बीच में प्रश्न पूछ लिया, उसके जवाब दे दिए, 9वें में ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान को फिर कह दिया, तो अब फिर क्या बच गया। लेकिन भगवान के मन में अभी और कहने की बात है, उन्हें अपने कथन पर जैसे मान लो संतोष नहीं हुआ है अभी भी, उन्हें लगता है कि शायद मैं कुछ और बता दूं। तो जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, जब भक्त हो जाता है ना, सचमुच जब भक्त होते हैं तो भगवान की बात सुनते हुए जैसे भक्त को तृप्ति नहीं होती है, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात, भगवान के हृदय में जो गोपनीय बातें हैं, भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। दुनिया में लगे हुए लोग नहीं, जो भक्त है भगवान का, सिर्फ वही भगवान के हृदय की बात सुन सकता है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं अर्जुन को समझाने के लिए। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं भगवान, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो, अर्जुन को भगवान ने गीता में अलग अलग नामों से संबोधित किया है, तो यहाँ वो कहते हैं हे महाबाहो अर्जुन, में मेरे परमं वचः, परम वचन को तुम भूयः एव शृणु, फिर भी सुनो। मैं कह चुका तुम्हें, 7वें में भी जो बात मैंने कही, 9वें में कही, मैं फिर भी कुछ और कह रहा हूं, उसी को आगे बढ़ाकर तुम सुनो। यत बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले से हित काम्यया, तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। वो कह रहे मैं दोबारा कहूंगा, क्यों? क्योंकि तुम मुझ में प्रेम रखते हो, मुझ में अत्यंत प्रिय माना है, तुम मुझ में प्रेम रखने वाले हो, तो तुम्हारे हित की कामना से मैं फिर और आगे बात कहूंगा। इसका व्याख्या बाद में समझ लेंगे, एक बार दूसरा श्लोक भी कर लेते हैं। 3 श्लोकों की हम इकट्ठे, तीनों श्लोकों में एक ही बात है, उनकी विशेष व्याख्या सब एक साथ करेंगे। तो आज एक बार हम दूसरा श्लोक भी सामान्य अर्थ समझ लेते हैं। अब परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूंगा, कृष्ण कह रहे हैं मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे बताने वाला तुम्हें मेरे सिवाय कोई नहीं मिलेगा। तुम कितने बड़े बड़े विद्वानों को ढूंढ लो, बड़े बड़े महर्षियों को ढूंढ लो, ऋषियों को ढूंढ लो, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा वो तुम्हें कोई ऋषि महर्षि कोई नहीं बता पाएगा। कारण क्या है भाई, क्यों नहीं बता पाएगा? इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हैं, सब हैं, क्यों नहीं बता पाएंगे? इसे भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, क्यों नहीं बता पाएंगे तुम्हें जो बात मैं बता रहा हूं अर्जुन। न मे विदुः सुरगणः प्रभमं न महर्षयः, अहम आदि अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कह रहे हैं अर्जुन, मेरे प्रभवम, मेरे प्रकट होने को न सुरगणः विदुः, न देवता जानते हैं, न महर्षयः, न महर्षि जानते हैं। क्यों? ही अहम सर्वशः, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवानाम, देवताओं का, च महर्षिणाम, और महर्षियों का आदि हूं, उनकी शुरुआत ही मैं हूं।
वो शुरू ही मुझसे होते हैं, तो वो मेरे बारे में कैसे जानेंगे? तो इसलिए वो कहते हैं जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं वो तुझे और कहीं से नहीं मिल सकेगा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानाम, अहम आदि, मैं आदि हूं कि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। तो मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। ठीक है, तो एक बार तीसरा श्लोक भी कर लेते हैं, उसके बाद इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या समझेंगे। अब दूसरे श्लोक में क्या कहा